ईरान की राजनीति में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। जी हां, आयतुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद अब उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई देश के नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक 56 साल के मोज्तबा अब ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी संभालेंगे। जी हां, सुप्रीम लीडर के पद पर ऐसा जो राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है और देश के विदेश नीति, सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा से जुड़े सभी बड़े फैसलों पर अंतिम मुहर इसी पद से लगती है। ऐसे में मोज्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर माना जा रहा है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में और आइए हम इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद लंबे समय से जिस नाम की चर्चा चल रही थी, आखिरकार उस पर मुहर लग गई। जी हाँ, उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। बताया जा रहा है कि मोज्तबा खामेनेई का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन यानी IRGC से काफी करीबी रिश्ता है और यही संगठन ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा ढांचे में बेहद शक्तिशाली माना जाता है। आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में फिलहाल एक अंतरिम व्यवस्था लागू थी, जिसमें 3 लोग की एक काउंसिलिंग देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी संभाल रही थी और इसी अंतरिम काउंसिलिंग में कहते कि अली रेजा अराफी, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और ईरान की चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एजई शामिल थे। लेकिन अब नए सुप्रीम लीडर के रूप में मोज्तबा खामेनेई के नाम की घोषणा के साथ यह अंतरिम व्यवस्था खत्म हो गई है। जी हाँ, कहते कि मोज्तबा खामेनेई का जन्म 1969 में की मशहद में हुआ था और वो अली खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। उनका बचपन उस दौर में बीता जब उनका पिता ईरान में आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रमुख धार्मिक नेताओं में शामिल थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद उनका परिवार सत्ता के बेहद करीब आ गया और तेहरान में बस गया। कि मोज्तबा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अलवी हाई स्कूल से की और बाद में कोम शहर में रूढ़िवादी धर्म गुरुओं के मार्गदर्शन में धार्मिक शिक्षा भी हासिल की। हालांकि लंबे समय से धार्मिक अध्ययन करने के बावजूद वो अभी तक ग्रैंड आयतुल्ला के पद तक नहीं पहुंचे थे, जो आमतौर पर सुप्रीम लीडर बनने के लिए जरूरी माना जाता है। और यही वजह है कि उनके नाम को लेकर ईरान के भीतर कई धर्म गुरुओं और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच बहस भी होती रही। इसके बावजूद IRGC और अपने पिता के प्रभावशाली नेटवर्क का समर्थन मिलने की वजह से मोज्तबा खामेनेई इस पद तक पहुंचने में सफल रहे। मोज्तबा का सुप्रीम लीडर बनना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 1989 में इनकी इस्लामिक क्रांति के बाद यह पहली बार हुआ है, तब ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व पिता से बेटे को मिला है। इस्लाम किस लिए इस्लामिक गणराज्य मूल्य विचारधारा वास्तुगत सत्ता के खिलाफ रही है, लेकिन इसके बावजूद यह बदलाव ईरान की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है। दूसरी तरफ इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा था कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है तो खामेनेई की नीतियों को आगे बढ़ाया तो भविष्य में फिर से युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। और वही इजराइल भी साफ कर चुका है कि वह ईरान के नेतृत्व को लेकर सतर्क नजर आएगा। अब सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोज्तबा खामेनेई के पास ईरान की सेना, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और अन्य सुरक्षा बलों पर अंतिम निर्णय होगा। साथ ही देश और विदेश नीति, रक्षा रणनीति, परमाणु कार्यक्रम और न्याय व्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों पर भी अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। यानी अब ईरान के अंदर धार्मिक और राजनीतिक रूप से वही सबसे बड़े अथॉरिटी माने जाएंगे। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ईरान की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति को किस दिशा में ले जाते हैं। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ पहले से तनावपूर्ण रिश्तों के बीच ईरान की नई नेतृत्व व्यवस्था किस तरह से संतुलन बना पाती है। अब देखना यह होगा कि खामेनेई के जो बेटे हैं वो किस तरह से ईरान की राजनीति को और उसके वहां की व्यवस्थाओं को संभालते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम।